नमस्कार। लक्ष्य सरकार में आपकी स्वागत है। मैं लक्ष्य सरकार की तरफ से आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आप लोग को इंग्लिश के बारे में कुछ बताऊँगा और हम इंग्लिश में अभी इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस इसका हिंदी मीनिंग होता है काल। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन जान लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। टेंस इज द स्टडी ऑफ forms of the verb, यानी काल क्रिया के रूपों का अध्ययन होता है। यानी कि हम टेंस में क्रिया के अलग अलग रूपों का अध्ययन करते हैं। क्रिया मतलब कोई वर्क होना, काम होना। तो सबसे पहले हम वर्ब के बारे में कुछ बता देते हैं, जितना ज़रूरत है उतना बता देते हैं। उसके बाद जब वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल से बताएंगे कि हाँ वर्ब क्या होता है और कितने टाइप्स का वर्ब होता है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वर्ब के बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। वर्ब्स यानी कि वर्ब के 5 रूप होता है। पहला जिसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बहुवचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुवचन। यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। इसको इंग्लिश में हम प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरल। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ये हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। इसको इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। तो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 2 वचन होता है, एक सिंगुलर एंड प्लूरल। बट संस्कृत में या हिंदी व्याकरण में ये दोनों में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बट इंग्लिश ग्रामर में केवल 2 होता है। कितना होता है? 2। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। यानी कि 2 वचन होता है। यानी कि अगर अकेला रहेगा तो उसे एक वचन, और जैसे 2 हुआ या 2 से अधिक तो उसको बहुवचन। तो चलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जैसे लेते हैं ईट, इसका सेकंड फॉर्म होता है एट और इसका थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? वर्ब का फोर्थ। तो इसको क्या बनाएंगे? अगर आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ईटिंग। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या इसको हम एस या ईएस फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं। तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करके वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि एक वचन बनाते हैं। तो इसमें हम एस जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इट्स। यानी कि ये एक वचन हो गया। तो कुछ नोट करके बताते हैं कि हाँ कब हमको एस ऐड करना है और कब एस, क्योंकि हमको एक वचन बनाना होगा तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एस किसके साथ जुड़ेगा और एस किसके साथ जुड़ेगा। तो चलिए, यानी कि जब वर्ब के लास्ट में जो लेटर आएगा, अगर सी एच आए
एस एस, एस एस, ओ एक्स या जेड आए तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, यानी कि जब वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, एस एस या ओ एक्स इत्यादि आए तो उसमें ई एस को ऐड करके हम एक वचन यानी वर्ब फिफ्थ बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे लेते हैं टीच, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच। इसमें हम ई एस, क्या ई एस ऐड करके हम क्या बनाएंगे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टीचेज। क्या हो जाएगा, टीचेज। उसी तरह हम डू में ऐड करेंगे क्या, ई एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ई एस, तो ये क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। उसी तरह ये सब भी आएगा तो हम बना लेंगे उसमें ई एस जोड़कर। और बाकी जितना भी वर्ब आए उसमें हमको क्या ऐड करना है, यस ऐड करना है। क्या करना है, यस ऐड करना है। ये तो इसको नोट कीजिए। चलिए साइड में हो जाते हैं। तो ठीक है, आप नोट कर लिए हैं और कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको नोट कीजिए। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नोट कीजिए, तब आप सीख पाएंगे, नहीं तो वीडियो देखने से नहीं सीखेंगे। इसको नोट कीजिए कॉपी में, इसको रिवाइज कीजिए और जो चैप्टर देंगे बनाने के लिए उसको बनाइए, घर पे रिवीजन कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब आगे जरूरत पड़ेगा इसलिए पहले ही बता दिए हैं। तो चलिए अब टेंस में हम तो वर्ब के बारे में पढ़ लिए थोड़ा बहुत। अब टेंस के कितने भेद होते हैं ये जानेंगे और इनके भेद का कितनी उपभेद होता है वो भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। यानी टेंस का 3 भेद होता है। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी कि पास्ट में बीता हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं भूतकाल। प्रेजेंट मतलब कि वर्तमान, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। और फ्यूचर में होता है भविष्यत काल। क्या होता है, भविष्यत काल। यानी कि ये 3 हुआ इसका टाइप्स, और ये तीनों का 4 उपभेद होता है। कितना होता है, 4 उपभेद होता है, जो हम इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो आई होप आप समझ गए हैं टेंस के कितने भेद होते हैं, 3। लेकिन ये फ्यूचर टेंस को टेंस का भेद नहीं माना जाता है, इसको टेंस में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इस केवल कल्पना है, इसको तो कोई देखा नहीं है, फ्यूचर टाइम को कोई देखा नहीं है, इसलिए इसको टेंस में ऐड नहीं किया जाता है। और टेंस का मुख्य रूप से 2 ही भेद होता है, वो भी कौन कौन होता है, तो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। इसको मुख्य रूप में नहीं ऐड किया जाता है, इसको केवल स्पोकन इंग्लिश ग्रामर में ऐड किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम प्रेजेंट टेंस के उपभेदों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस।
यानी वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। इसका कितना उपभेद होता है? तो 4। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। यानी इस टेंस में हम सामान्य रूप से जो कार्य होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रिया होता है, सामान्य रूप से जो क्रिया होती है उसके बारे में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे। एंड सेकंड इसका उपभेद होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे एक और अदर नेम से भी जानते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। चूंकि हमको यहाँ पे ध्यान देना है तो ये कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, यानी कि वैसा कार्य जो लगातार हो रहा हो, यानी कि पूरा नहीं हुआ हो, अधूरा हो, अपूर्ण हो। क्या हो? अपूर्ण। इसलिए इसका नाम पड़ा अपूर्ण वर्तमान काल। क्या पड़ा? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कभी अधूरा है, चल रहा है, इसलिए वह अपूर्ण है। एंड थर्ड इसका उपभेद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी कि वैसा कार्य जो पूरा हो गया हो, वैसा कार्य जो पूरा हो गया हो, यानी कंप्लीट हो गया हो, तो उसको हम क्या परफेक्ट बोलते हैं, यानी कि पूरा, यानी कि पूर्ण। क्या हुआ हो? पूर्ण, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे परफेक्ट, यानी कि इसमें टाइमिंग दिया रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है टाइम, यानी कि कुछ टाइम दिया रहता है और टाइम के दौरान ही वो कार्य होता है। तो जब टाइम दिया जाता है, अवधि जाता है, उस अवधि में कुछ कार्य कंप्लीट हो जाता है और कुछ कार्य अभी लगातार चल ही रहा होता है। तो जो कंप्लीट हो जाता है उसे परफेक्ट, और जो चल रहा है उसको कंटिन्यूअस। तो इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्ण अपूर्ण। क्या पड़ा? पूर्ण अपूर्ण। चूंकि ये प्रेजेंट में हो रहा है इसलिए वर्तमान काल। अगर ये पास्ट में होता तो पूर्ण अपूर्ण भूतकाल हो जाता है, क्योंकि पास्ट में होता ये वर्क। तो आइए अब ये हम समझते हैं फिर से, यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने उपभेद होते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं। यानी इसका 4 उपभेद होता है। देखिए चारों इस प्रकार है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। और सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। एंड थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो अब चलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहचान क्या होता है, इसका यूज क्या होता है वो जानेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी है इसका यूज।
तो चलिए सबसे पहले इसका पहचान कुछ ट्रांसलेशन बना लेंगे इससे, उसके बाद यूज पढ़ेंगे। इसका सबसे जरूरी है यूज ही एग्जाम में पूछता है, तो यूज पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और एकदम जीरो से एडवांस तक पढ़ाएंगे, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। आप पढ़े या नहीं पढ़े हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम आपको जीरो से एडवांस तक सिखाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और कॉपी पेन लेकर इसको नोट डाउन कीजिए। ऐसे नहीं देखिए वीडियो को, ऐसे देखते रह जाइएगा फिर सीख नहीं पाइएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले इसका पहचान जानते हैं। देखिए ये हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के, या किसके मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, हो अथवा क्रिया के अंत में है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। तो इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए फिर से समझिए, यानी कि हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया के रूप में, यानी मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, हो अथवा क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि लगा रहेगा तो वैसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त करते हैं। इसका यूज भी आगे पढ़ेंगे लोग। तो इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये तो पहचान हो गया। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर का हिंदी होता है बनावट। तो देखिए इसका हिंदी होता है बनावट, और इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया, और ये ऑब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्म। यानी कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं, और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हम यहाँ पे वर्ब 1 और वर्ब 5। तो मैंने बता दिया है कि वर्ब 1 ये क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। और ये वर्ब 5 क्या होता है? एक वचन होता है। क्या होता है? एक वचन। और मैंने नियम बताए कि हाँ वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनाएंगे। तो क्या बताए थे कि वर्ब 1 में हम एस या ईएस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा?
वर्ब 5, यानी कि इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा वर्ब 5। तो चलिए वर्ब 1 का प्रयोग और वर्ब 5 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। इसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं और इसको सिंगुलर। तो चलिए देखिए, अगर सब्जेक्ट रहेगा आई, वी, यू, दे, बॉयज, चलिए देखिए, तो चलिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में लिख देते हैं यहाँ पे बॉय, बॉयज, गर्ल्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होगा प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि दो नाम या दो से अधिक। जैसे नाम में आ गया, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे मोटू एंड पतलू। देखिए यहाँ पे दो नाम हो गया, मोटू एंड पतलू, तो ये क्या हो गया बहुवचन हो गया। क्या हो गया बहुवचन। तो वर्ब 1 का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, मोटू एंड पतलू, या तुम दो दोस्त हो या दो से अधिक हो तो उनके साथ क्या लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। देखिए आई के बारे में बाद में बताया जाएगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ये होता है सिंगुलर लेकिन इसका यूज होता है क्या प्लूरल में। तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पे क्या जानना है कि हाँ ये प्लूरल के साथ यूज होगा, क्योंकि इसका यूज कभी प्लूरल के साथ होता है कभी सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे याद रखना है हमको किसके साथ करना है प्लूरल के साथ। लेकिन इससे बोध क्या होता है, एक का बोध होता है कि नहीं, आप भी जानते हैं कि एक का बोध होता है आई से। चलिए अब इधर देखते हैं एक वचन में ही, सी, इट, या, बॉय, गर्ल, या एक वचन नाम, एक वचन नाम। जैसे ले लेते हैं लखा। लखा एक व्यक्ति का नाम है, तो अब इसका हिंदी भी जान लेते हैं। आई मीन्स क्या होता है मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, हम या हम लोग। यू मीन्स क्या होता है आप या आप लोग, तुम या तुम लोग। दे मीन्स क्या होता है वे या वे लोग। और बॉयज मीन्स बहुत से लड़के, यानी कि बहुत से लड़के। गर्ल्स मीन्स बहुत से लड़कियां। ही मीन्स वह, ये किसके लिए होता है तो ये पुल्लिंग के लिए। और सी मीन्स वह, ये किसके लिए यूज होता है स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। इट मीन्स यह या वह, ये किसके लिए यूज होता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या छोटे जीव या निर्जीव वस्तुओं के लिए, या जिसका जेंडर का पता ना हो उसके लिए यूज होता है, यानी कि छोटे जीव के लिए या निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु के लिए, किसके लिए निर्जीव वस्तु के लिए। उसी तरह यहाँ पे बॉय मीन्स एक लड़का और गर्ल मीन्स एक लड़की। तो इसको नोट डाउन कीजिए। या वीडियो को रोक कर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए समझिए इसको एक बार। देखिए यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि बनावट, यानी कि उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5। तो ये सब्जेक्ट के वचन के अनुसार वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब 1 का प्रयोग हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। यानी कि जो बहुवचन हो, जैसे देखिए यहाँ पे
आई वी यू दे, बॉयज गर्ल्स, मोटू एंड पतलू, राम एंड श्याम। यहाँ पे देखिए एक वचन सिंगुलर में ही सी इट, या बॉय गर्ल, या लखा। लखा एक व्यक्ति का नाम है। तो चलिए अब आगे इसमें जानते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पहले इसके स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद उसका यूज भी जानेंगे। चलिए देखिए, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, वर्ब। क्या होगा, वर्ब। तो वर्ब हो गया। अब हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्वेश्चन करेंगे कि हु, कौन, यानी पढ़ाता है। तो पूछेंगे कौन पढ़ाता है, तो इसका जवाब क्या आया, मैं पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है, मैं। तो इसलिए इसका जो जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है, हमारा सब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। क्या होता है, आई। और पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। क्या होता है, टीच। लास्ट में फुल स्टॉप। एक और लेते हैं, वह पढ़ाती है। वह पढ़ाती है या वे पढ़ाते हैं। देखिए वह पढ़ाती है, तो हमारा ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सी और पढ़ाती का टीच। देखो ये एक वचन और ये क्या हो गया, बहुवचन। तो ये एक वचन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें ईएस ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सी टीचेज। समझ में आया? इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब इसमें ऑब्जेक्ट को लेकर भी बनाते हैं। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे इसी को लेता हूं। हम लोग खेलते हैं। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे वी मीन्स क्या होता है, हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा वी, और ये बहुवचन, तो इसलिए खेलना का इंग्लिश प्ले। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आया है, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए बोला है कि वर्ब से पूछना है कौन। कौन खेलता है, तो हम लोग। कौन खेलता है, तो हम लोग। ये हमारा सब्जेक्ट होगा। और फिर क्वेश्चन करेंगे वर्ब से, क्या खेलता है। क्या पूछेंगे, व्हाट। पूछेंगे व्हाट, यानी कि क्या खेलता है, यानी कि हम लोग क्या खेलते हैं। तो इसका जवाब क्या आया कि क्रिकेट। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे बनाएंगे, हो जाएगा वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जान गए हम। अब इसमें क्या हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो क्वेश्चन आता है, यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यू क्वेश्चन। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसका यूज भी पढ़ेंगे, कहाँ इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो चलिए इसका यूज देख लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट यूज,
इसका फर्स्ट यूज हम लोग देख लेते हैं कि हाँ इसका यूज कहाँ पे करेंगे नहीं। तो देखिए, यानी इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग हम यानी कि आदत या स्वभाव जनित कार्य, व्यापार, यानी कि इस टेंस का प्रयोग, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यानी इस टेंस का प्रयोग हम आदत या स्वभाव जनित कार्य, व्यापार के लिए करते हैं। जैसे देखिए, आई वॉक इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये मेरा आदत है कि मैं क्या सुबह में टहलता हूँ, मैं सुबह में टहलता हूँ, मैं सुबह में टहलता हूँ। यानी कि मेरी आदत है, क्या है, मेरी आदत है कि मैं क्या सुबह में टहलता हूँ। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है, ये उसका क्या है, आदत है, स्वभाव है, ऐसा उसका स्वभाव है, तो क्या पूरब में उगता है, यानी कि सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, तो ये इसका यूज हुआ, और ये यूज इसमें हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे लोग, इसका यूज भी पढ़ेंगे लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में आज इतना ही, इसका यूज पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, एकदम बेसिक 0 से एडवांस तक आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और शुरू से ही कलम कॉपी लेकर बैठिए और उसको नोट डाउन कीजिए, और जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए आज इतना ही, धन्यवाद।